गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अनु, आई एम बैक अगेन। सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक नए टॉपिक के बारे में, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू हाउ आर यू डूइंग टुडे। कैसे हैं आज आप लोग? आई होप यू मस्ट बी वेरी गुड। अगर आप सेम क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे तो आई एम एज़ यूजुअल, जैसा कि मैंने आपको एक नया वर्ड सिखाया है इसमें। आई एम एज़ यूजुअल का मतलब होता है जैसा कल थी वैसी आज हूँ, कुछ चेंज नहीं हुआ। जब भी हमें लगता हो हमारी लाइफ में कुछ नया पुराना नहीं हो रहा है तो हम बोल सकते हैं आई एम एज़ यूजुअल। मैं आपको लिख के बता देती हूँ, एज़ यूजुअल। देखिए, एज़ यूजुअल, SUSUAL, एज़ यूजुअल, आई एम एज़ यूजुअल। आज आप बोल सकते हैं, किसी से भी आपको फॉर्मली बोलना हो कि भाई आपसे कोई पूछने लग जाता है भाई कैसे हो आप, तो आप हिंदी में भी, अगर आपसे कोई हिंदी में भी पूछता है कैसे हो आप बोल सकते हैं आई एम एज़ यूजुअल, आई एम एज़ यूजुअल। जैसा कि कल था, कुछ स्पेशल नहीं है, सेम है। बट गाइज, जैसा कि आज वी आर गोइंग टू हैव अ वीकेंड, सो वी आर गोइंग टू प्लान द थिंग्स फॉर संडे, वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर टुमारो. So I must tell you that you should plan each and everything today only, so that you can start your day with the plannings from the starting of the day, so that till night you can do your pendency, you can do your work, whatever the pending things are with you, you can do that. So guys, टॉपिक की बात करते हैं। जैसा कि हमने अभी तक क्या क्या बात की, हमने अभी की बात करनी सीख ली। अगर हमें इंग्लिश में अपने बारे में बताना हो अभी के बारे में, तो हम बता सकते हैं आई एम एक्शन प्लस ING। मैंने बोला मैं अभी बोल रही हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम स्पीकिंग। मान लेते हैं मैं अभी बोलती हूँ कि भाई मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग। अब मान लेते हैं मैंने आपको अपना नाम यहाँ पे लिख दिया, आई एम राइटिंग माई नेम। अब नाम तो मैंने लिख लिया, तो अब मैं बोलूँगी आई हैव रिटन माई नेम। मैंने आपको बताया था, अगर थोड़ी देर पहले की बात, जो काम हो चुका होता है हम उसमें आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पीछे की वीडियोज में शायद आपने देखा हो, अगर नहीं देखे तो प्लीज़ गो दैट, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्लास। सो अगर हमने बात करनी है कि हम अभी ये काम कर चुके हैं, मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया है, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। और अगर मेरे हाथ में प्लेट है और मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। दोनों में ही डिफरेंस है गाइस। जैसा कि हम समय की बात करते हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज में कोई सेंटेंस मेकिंग नहीं सीख रहे हैं, हम केवल एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। लैंग्वेज की बात करें तो सुबह से शाम तक हम बहुत सारी बातें करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। सोसाइटी में लोग होते हैं जिससे हम मिलते रहते हैं, ओकेजनली मिलते हैं। बहुत सारे लोगों से हम डेली मिलते हैं, लिफ्ट में मिलते हैं, स्टेयरकेस पे मिलते हैं, अपने ग्राउंड में मिलते हैं। सो हम अब सभी के बात करने का तरीका अलग होता है। किसी से हमें कुछ बात करनी होती है, किसी से कुछ बात करनी होती है। सो गाइस, बात करें अभी की हमने बात कर ली, थोड़ी देर पहले की भी बात कर ली। अब देखिए, मैंने एक नया स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एक्शन। ध्यान से देखिए, मैंने केवल आई एक्शन पे ही अंडरलाइन किया हुआ है, आई एक्शन। जैसा कि सबकी पहचान अलग अलग होती है, जैसा कि मैंने पहली वाली वीडियो में भी आपको बताया था, हमारा ड्रेसिंग सेंस सभी तरीके से अलग अलग होता है। पार्टी के लिए अलग होता है, घर के लिए अलग होता है, बाहर के लिए अलग होता है, स्कूल के लिए अलग होता है। सेम उसी तरीके से हमारी जो लैंग्वेज के सेंटेंसेस हैं, हमने उसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। अभी की बात करने के लिए आई एम एक्शन प्लस ING, थोड़ी देर पहले की बात करने के लिए आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। एक्शन की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, जैसा कि हम उसे वर्ब भी बोलते हैं। अब हम बात करें अपनी डेली लाइफ की। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं गाइस, जैसा कि हमने बात की, अभी हमने बात की एज़ यूजुअल की, जो हमारे काम कभी चेंज नहीं होते। जैसे बात करते हैं, ब्रश आप करते हैं, रोज़ करते हैं। बहुत सारे काम हम डेली बेस पर करते हैं। नहाते हैं, रोज़ नहाते हैं, कपड़े रोज़ धोते हैं, मार्केट रोज़ जाते हैं, ट्यूशन रोज़ जाते हैं। सो गाइस, जो हम ज़्यादातर काम करते हो, हमें लगता हो कि ये जो हमारी एक्टिविटी हो रही है वो रिपीटेडली हो रही है, बार बार हो रही है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं आई एक्शन। आई एक्शन की बात करें तो हमें अपनी दिनचर्या बतानी होती है। दिनचर्या में हमारे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम रोज़ करने लग जाते हैं। अब बात करें बैंक जाने की बात, अगर हम बैंक जाने की बात करें तो हम बैंक रोज़ नहीं जाते, ये हमारी दिनचर्या में ऐड नहीं होगा। बट अगर हम बात करें मंदिर जाने की, तो हो सकता हो आप रोज़ मंदिर जाते हो, तो उसे हम अपनी दिनचर्या में ऐड कर सकते हैं। आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि दिनचर्या की अगर हम बात करें तो यार, स्कूल तो हम संडे में नहीं जाते, ये तो हम काम रोज़ नहीं करते,
हम केवल मंडे टू सैटरडे ही जाते हैं, संडे तो नहीं जाते। तो गाइस हम ज़्यादातर जो काम करें अपनी लाइफ में कंटिन्यूअसली करें, ज़्यादातर टाइम जो आपको लगता हो कि ये हम कंटिन्यूअसली बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसे हम अपनी दिनचर्या में ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि भाई आप सोकर रोज़ उठते हो, तो आप अपने बारे में बताएंगे आई। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने बारे में बताने के लिए हमें आई का यूज़ करना होता है। आई गेट अप, आप बोल सकते हैं मैं उठता हूँ, रोज़ उठता हूँ, रोज़ सभी सो के उठते हैं, आई गेट अप। बट अभी हमें सबकी बात नहीं करनी, हमें अपने बारे में बात करनी है, आई गेट अप। उसके बाद देखिए मैंने आपको ऊपर स्ट्रक्चर में ही लिखा है एट टाइम। यहाँ पे मैं एक सर्कल बना देती हूँ। एट टाइम का मतलब होता है कि हमें अपनी दिनचर्या किसी को भी बतानी होती है, तो वो इस चीज़ में सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होगा कि आप उठते हो, उसको पता है कि आप उठते हो। हमें उसके आगे एक टाइम ऐड करना होता है। जैसा कि आप मेरे बारे में बोले तो मैं अपने बारे में आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ। आई गेट अप एट 6 o'clock। मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ रोज़, तो मैं बोलूँगी आई गेट अप एट 6 o'clock। तो यहाँ पे एट टाइम का मतलब आपको यहाँ पे एट टाइम नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको टाइम को इंडिकेट करना है, आप कोई भी काम कितने बजे करते हो। अगर मैं अपनी मम्मा की बात करूँगी तो वो शायद मुझसे पहले भी जाग जाते हो। अगर मैं अपने पापा की बात करूँगी तो वो शायद मेरे बाद जागते हो। तो गाइस सभी का टाइम अलग अलग होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, सबके पास अलग अलग अपना शेड्यूल होता है, सबके अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। बट हमें अभी सबके बारे में बात नहीं करनी, अभी हम अपने बारे में डिफ़ाइन करने वाले हैं। सो गाइस अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बता देती हूँ, स्ट्रक्चर हमें एक ही यूज़ करना है। आई गेट अप एट 6 o'clock, आई ब्रश माई टीथ, आई टेक अ शावर। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने आई ब्रश माई टीथ के आगे मैंने टाइम क्यों ऐड नहीं किया। सो गाइज हमें एक कॉमन सेंस, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, इंग्लिश बोलने के लिए आपको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। जैसा कि अगर ब्रश द टीथ की बात करेंगे तो अगर वॉशरूम में जा रहे हैं, आप नहाने के लिए जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप ब्रश करेंगे। ब्रश करने की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम उसे करेंगे, कपड़े भी हम लाकर अपने वॉशरूम में टांग देंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो हमारी जनरल एक्टिविटीज़ होती है, प्रेस भी करेंगे, तो उसके आगे आपको टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। टाइम का मतलब होता है कैटेगरी को डिफ़ाइन करना। अगर हम बात करें, मान लेते हैं मैंने बोला आई गेट रेडी, मैं उसके बाद तैयार हो जाती हूँ 10 बजे तक, क्योंकि 10 बजे मुझे ऑफिस जाना होता है। तो ऐसा नहीं है कि ऑफिस जाने से पहले मैं ब्रेकफास्ट को अपने बैग में रखती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करती भी हूँ। हो सकता है उसके साथ साथ आप दूसरी एक्टिविटीज़ भी करते हो, आप शेक भी बनाते हो, आप जूस पीते हो, तो उसके आगे टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि घड़ी में 9 बजे हमने जूस का गिलास उठाया और पी गए, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें टाइम डिफ़ाइन करना है केवल उसके आगे जिसके आगे ज़रूरत हो। जैसा कि आई गेट अप एट 6 o'clock मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया। देन आई टेक अ शावर और आई टेक अ बाथ, हम दोनों को ही नहाना बोलते हैं अंग्रेजी में। देन आई जस्ट आयरन माई क्लोथ्स, आई गेट रेडी फॉर ऑफिस, आई टेक ब्रेकफास्ट, देन आई गो टू माई पार्किंग एरिया, देन आई ड्राइव द कार, देन आई गो टू माई ऑफिस, आई विश टू माई कलीग्स, then I talk to my colleagues for some time, then I take relax for some time, then I take tea, then I start my system. I just turn on my system, then I start working. I check my emails and I just complete my pendency. I make the notes, and in the noon time I take lunch nearby 1 o'clock, and I take half an hour break. I go out of my office. Then after 1 hour I just come back to the office and I start doing my office work again. Nearby 3 o'clock I take tea, then I take some type of snacks. Then in the evening I just make the notes again, and then I make the report. I submit to my boss. And nearby 6 o'clock I turn off my system or laptop or just computer, and then I leave the office at 6:30. Then I again go to the parking area, then I again drive the car, then I just come to home, then I start making dinner. I go to the kitchen,
I just prepare the tea, and near about 9 o'clock I just take dinner. Then I make my plan for next day, and near about 10 o'clock I go to the bed. Go to the bed का मतलब होता है जनरली सो जाना, and I sleep. सो गाइस दिस इज़ आवर जस्ट डेली शेड्यूल। ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो हम डिफाइन कर सकते हैं। जितना आप बोलेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी। आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, बट अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको अपना डेली शेड्यूल बहुत ध्यान से एक एक एक्टिविटीज़ को फोकस करके बताना होगा। जैसा कि हम बात कर ले कि अगर ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में आप बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप रोज़ करते हो। जैसा कि आप अपने कलीग से भी बात करते होगे, अपने बॉस के ऑफिस में भी जाते होगे, अपने बॉस से भी बात करते होगे, प्रोजेक्ट्स पे काम करते होगे। हो सकता हो इस बीच आप बाहर भी जाते हो ऑफिस से, हो सकता हो अपने फ्रेंड से भी मिलते हो। तो हमें वो सब चीज़ें डिफाइन करनी है यहाँ पर। अभी हम आई एक्शन की बात कर रहे हैं, डेली शेड्यूल की बात कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या की बात कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है जो मेरा दिनचर्या है वही आपका हो सकता हो आप स्कूल जाते हो सकता हो आप अभी स्कूल ना जा रहे हो तो ट्यूशन जाते हो सकता हो अगर आप ट्यूशन भी नहीं जा रहे हैं, हो सकता हो आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो। सो गाइज आपको अपनी अभी क्या करना है, हमें अपनी केवल दिनचर्या के बारे में अपने फैमिली मेम्बर में किसी को भी बता देना है कि भाई मैं इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे नहाता हूँ। टाइम लगाने की कहीं पे ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहीं लगाइए। ज़रूरी नहीं है हर एक्शन को डिफाइन करना है, बट फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस यू हैव टू टाइप द टाइम बिफोर एवरी सेंटेंस। हमें हर किसी सेंटेंस को डिफाइन करना है टाइम के साथ, ताकि आपकी टंग की ट्रेनिंग हो जाए, आप बात करना स्टार्ट कर दें। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। गेट अप जाग जाना, टेक अ शावर नहा लेना, ब्रश द टीथ ब्रश कर लेना, गेट रेडी तैयार हो जाना, वॉश द फेस। बहुत सारे लोग नहीं नहाते हैं तो वो फेस को वॉश कर लेते हैं, वॉश द फेस। अटेंड द ट्यूशन, हो सकता हो ट्यूशन अटेंड करते हो। कंप्लीट होमवर्क भी करते होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप होमवर्क करते होंगे। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप किचन का काम करती होंगी। अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं तो हो सकता हो ऑफिस का काम कंप्लीट करते हो। तो गाइस डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, किस तरीके का आपका शेड्यूल है। उसके बाद देखिए मेक ब्रेकफास्ट। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं बनाते तो हो सकता है आपकी मम्मा बनाती हो, आपकी बहन बनाती हो, आपकी कोई भी रिलेटिव्स में कोई भी आपके घर में रह रही हो वो बनाती हो, आप ना बनाते हो भी सकता है कि आप ब्रेकफास्ट को बनाते हो। टेक अ नैप। देखिए गाइस मैं आपको यही डिफाइन करने वाली थी, टेक अ नैप। दोपहर में क्या होता है, हम कभी कभी लंच के बाद हमें नींद आने लग जाती है और हमारा मन होता है कि भाई थोड़ी देर के लिए तो हमें रेस्ट करना ही है। बहुत सारे लोगों की ये आदत बन जाती है और वो रोज़ ही जाते हैं 10 to 15 मिनट्स के लिए रिलैक्स करते हैं, रेस्ट लेते हैं। उसको बोलेंगे हम अंग्रेजी में टेक अ नैप, NAP, टेक अ नैप। आई डू नॉट टेक अ नैप। मैं दोपहर में नहीं सोती, मगर मैं अपनी मम्मा की बात करूँ तो भाई वो तो सोती हैं दोपहर में। आप हो सकता हो आप दोपहर में रिलैक्स करते हो तो आप ये भी बोल सकते हो आई रिलैक्स, आई टेक रेस्ट, आई टेक अ नैप। तीनों में से आपको पता होगा आप रिलैक्स करते हैं, रेस्ट करते हैं या सोते हैं। उसके बाद देखिए डस्ट द फर्नीचर। आपके हो सकता हो अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप घर के फर्नीचर को डस्ट करती हूँ, ऐसा तो नहीं है हम रोज़ क्लीन करेंगे उसे। बहुत सारे लोग होते हैं कपड़ा लेते हैं और झाड़ने लग जाते हैं अपने घर के फर्नीचर को, टेबल को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, तो बोल सकते हैं डस्ट द फर्नीचर। स्वीप द फ्लोर, स्वीप द फ्लोर झाड़ू लगाना, आप झाड़ू लगाते हो, आई स्वीप द फ्लोर। फीड द डॉग। देखिए अगर हम कुत्ता, हमारे घर में कोई भी एनिमल मान लेते हैं, कोई भी पेट हमने पाल रखा है तो हम उसको खाना भी देते हैं, तो उसको हम बोलेंगे फीड, आई फीड द डॉग। हो सकता हो आपके घर पे गाय हो, आई फीड द काउ। हो सकता हो आपके घर में कोई और ऐसा जानवर हो जो पालतू जानवर हो जिसे आप फीड करते हो, तो आई फीड दैट एनिमल, एनिमल का नाम लगा सकते हैं। सो गाइस दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये आपकी दिनचर्या है, आपको खुद डिफाइन करना है आपकी दिनचर्या कैसे होने वाली होगी। केवल मेरा पर्पस यहाँ पे आपको दिनचर्या के बारे में ना बताना था, मेरा पर्पस केवल ये था कि मैं आपको केवल स्ट्रक्चर बता पाऊँ। आई एक्शन, कुछ भी करते हो आप आई एक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं, आई यूज़ व्हाट्सएप डेली। आप अगर कंप्यूटर चलाते हैं, गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, आई प्ले वीडियो गेम्स। अगर आपको लगता है आप स्टडी करते हैं, स्टडी डेली। आपको लगता है आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आई रीड न्यूज़पेपर।
सो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अनडिफाइंड हैं, आपको अपने बारे में पता है 24 आवर्स में 12 आवर्स आप अपने कैसे स्पेंड करते हैं, कितनी देर तक सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे खाते हैं, कितने बजे पीते हैं, कितने बजे गाना गाते हैं, कितने बजे ट्यूशन अटेंड करते हैं, बहुत सारे एक्शंस हैं, आपको बात करनी है अपने पार्टनर से। इसमें से आप दिनचर्या में कुछ ऐसे भी काम करते होंगे जिसको आपको अंग्रेजी में ना आता हो कि हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सो गाइज आप कमेंट बॉक्स में इसे डाल सकते हैं, आई विल इन्फॉर्म यू कि हम इसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। अगर कोई भी यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। दिस इज़ एंड ऑफ द क्लास। और अपने फ्रेंड से आप हाउ आर यू पूछना ना भूलें, और आज का जवाब हमें देना है आई एम एज यूजुअल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।